पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। न चायम यहाँ से चलेगा 365 सत्यानंदी वाले में भाष्य 2.1.14 ब्रह्मसूत्र। न चायम 365 पृष्ठ हमारे यहाँ। पहली पंक्ति न चायम व्यवहाराभावोऽस्था विशेषनिबद्धो विधीयत इति युक्तं वक्तुं तत्त्वमसीति ब्रह्मात्मभावस्य अनवस्था विशेष निबंधनत्वात्। व्यवहार का भाव किसी अवस्था विशेष में है, न कि सदा, ऐसा मानना उचित नहीं। क्योंकि तत्त्वमसि या जो महावाक्य है छांदोग्य में, इसके अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध होता है कि त्वम पद का जो लक्ष्यार्थ है तत्पद के लक्ष्यार्थ से सदा ही एक ही भूत है। इस तथ्य का जीव को ज्ञान हो या न हो, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। एक नियम है। श्रीधर स्वामी ने श्रीमद् भागवत के भाष्य में इस तथ्य को उद्भाषित किया। आपको सुनकर प्रसन्नता होगी, इसका प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। श्रीधर स्वामी ने श्रीमद् भागवत पर भाष्य लिखा। इस पीठ के वो आचार्य थे। श्रीमद् भागवत पर जो श्रीधरी टीका है, इस पीठ की देन है, इस पीठ के आचार्य की देन है। बाद में वो गोमठ, इस मठ की शाखा वाराणसी में रहते थे। भले ही वो गोमठ हमारे हाथ में न हो, अराजक तत्वों के हाथ में हो काशी में, लेकिन इस मठ की शाखा श्रीधर स्वामी वहाँ रहते थे। बाद में इस मठ के वो आचार्य थे श्रीधर स्वामी। श्रीमद् भागवत पर जो भाष्य सुलभ है, श्रीधरी टीका सुलभ है, इस मठ के आचार्य की देन है। इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, सत्य का ज्ञान लोगों को होना चाहिए। व्यवहार का भाव अवस्था विशेष मूलक है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। कोई कह सकते हैं कि जागृत स्वप्न मनोराज्य व्यवहार भूमि है, गाढ़ी नींद या सुसुप्ति व्यवहार भूमि नहीं है। ऐसा नहीं, क्योंकि जगत का मिथ्यात्व सदा ही सिद्ध है और आत्मा का ब्रह्मत्व भी सिद्ध है। भले ही जीव को इस तथ्य का बोध न हो, लेकिन वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। इसमें दृष्टांत दिया गया है। अग्नि को कोई अग्नि समझकर छू ले तो जले बिना न रहे, अग्नि को कोई अग्नि न समझकर छू ले तो जले बिना न रहे, क्योंकि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। अमृत को कोई अमृत समझकर पी ले तो अमर हुए बिना न रहे, अमृत को कोई अमृत न समझकर पी ले तो अमर हुए बिना न रहे, क्योंकि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। ऐसे ही नाम के महात्म्य में कहा गया
भगवान नाम के महत्व को कोई समझे या न समझे, भगवान नाम का स्मरण या उच्चारण हो जाए तो नाम में सन्निहित जो दिव्य शक्ति है उससे लाभान्वित हुए बिना वह नहीं रह सकता, यह अभिप्राय। न चायम व्यवहाराभावो स्था विशेष निबद्ध, अवस्था विशेष में सिमटा हुआ निबद्ध ऐसा नहीं है। अविधीयत इति उक्तम वक्तुम, यह कहना बिल्कुल उचित है। कारण न चायम का मतलब यह कहना, न चायम व्यवहाराभावो अवस्था विशेष निबद्धो विधीयते इति उक्तम वक्तुम, यह कहना उचित नहीं है कि यह जो व्यवहार का भाव है अवस्था विशेष मूलक है। इसका अभिप्राय क्या हुआ? व्यवहार से अतिक्रांत ही आत्म तत्व है, सदा ही आत्म तत्व ब्रह्म स्वरूप सिद्ध है। अविक्रिय विज्ञान घन का नाम ही आत्मा है और विभु आत्मा का नाम ही ब्रह्म है। घटगत आकाश का नाम ही घटाकाश है, विभु घटाकाश का नाम महाकाश है। तद्वत यहाँ समझना चाहिए। क्या कहाँ हुआ, कहाँ है पेज? पहले वाले पेज बताइए। हो गया था ना, हो गया है ये सब। फिर भी जहाँ से कहें वहाँ से बोल दें। ये कौन सा पृष्ठ है? पृष्ठ कौन सा है? आपका अलग है। वाचारंभण शब्देन च विकार जातस्य अनुतत्व अभिधान। कौन सा है ये इसके पहले यहाँ कहाँ है? ये हो गया था, हो गया था। और फिर ये हो गया था। ये यहाँ से होगा। चलो यहाँ से कर देते हैं। नैवं स्यात् मृत्तिके देव सत्यम, श्रुति के अनुसार छांदोग्य उपनिषद है, किसी भी उपादेय की अपेक्षा उपादान ही सत्य होता है। घटादि कार्यों की अपेक्षा उपादान भूत मृत्तिका ही सत्य है। यह दृष्टांत है। कल इसकी व्याख्या पर्याप्त हो गई थी। अंत में पैंगी रहस्योपनिषद का वचन हमने कहा था, सदैव सत्यम। घटादि की अपेक्षा मिट्टी सत्य है। मिट्टी के अपेक्षा मिट्टी, समष्टि मिट्टी का नाम ही पृथ्वी है। गुरुदेव, ये भामतीकार को कितने वचन याद थे? स्थल या उस समय में उस समय स्थल वचन याद थे, स्थल संपादकों ने दिया। आधुनिक जो उस समय स्थल लिखने का नहीं, कहीं कहीं शंकराचार्य इत्यादि काठक श्रुति ग्रंथ का नाम ले लें, इतना ही बहुत। उन सबको इतने वचन याद थे, कहीं कहीं ग्रंथ का नाम ले लेते थे। स्थल की तो बातें छोड़ दो, नहीं तो ग्रंथ का भी नाम नहीं लेते थे। उन लोगों को इतनी बातें याद थी, इतना। अब ये संपादकों ने फिर वचन ढूंढ ढूंढ के स्थल निकाला है। बहुत अच्छा है। ये सब वचन निकाले गए हैं वो लोगों को। हाँ, वो सब क्या कहना फिर। धर्म सम्राट जी प्राय स्थल ऐसे महाराज के ग्रंथों में प्राय स्थल नहीं रहता। पुराने ग्रंथों में स्थल नहीं होता था।
गणेश जी को आवाहन किया, महाभारत में लिखा कि इन्होंने वेद व्यास जी ने। गणेश जी ने कहा कैसे आवाहन किया, तो बहुत बड़ा ग्रंथ लिखना है मैं महाभारत, तो मैं बोलता जाऊँ, आप लिखते जाइए, लेखक भी तो चाहिए। गणेश जी ने शर्त यह है कि मेरी कलम कहीं रुकनी नहीं चाहिए। तो वेदव्यास जी ने कहा शर्त यह है कि मैं जो बिना अभिप्राय समझे लिखिए बात। यहाँ तो कंप्यूटर लें ये लें, कहाँ पर रस हो, कहाँ दीर्घ हो, छंद कितने अक्षर इस चरण में हों, कितने अक्षर हों, कितनी मात्रा हो, ये सब लोग जोड़ते हैं। भगवान वेदव्यास लिखते जाते थे, कहते जाते थे, गणेश जी लिखते जाते थे। बीच बीच में कोई ऐसा कूट बहुत कठिन श्लोक बोल देते भगवान वेदव्यास कि उनको समझने में थोड़ा गणेश जी को विलम्ब लगता, तब मन में 25 श्लोक बना लेते। यहाँ तो कौन सा ह्रस्व हो, कौन सा दीर्घ हो, कितने चरण का कौन सा छंद हो, कितने पर विराम हो, यहाँ तो सब वहाँ सधा हुआ था, इसलिए विशाल बुद्धि क्या। अब इन सब का अनुगमन हम लोग क्या करें, नमस्कार ही कर सकते हैं। आप कहा था मृत्तिकेत्यव सत्यम, उपादेय की अपेक्षा उपादान ही सत्य होता है। यह दृष्टांत है, कल हमने विस्तार पूर्वक कहा। मिट्टी का अर्थ यहाँ पर समष्टि मिट्टी का नाम ही पृथ्वी है। घटाधिकारी की उत्पत्ति में जितनी मिट्टी चाहिए उतनी मिट्टी, घटाधिकारियों की अपेक्षा मिट्टी सत्य है, लेकिन मिट्टी कहने पर समष्टि मृत्तिका का नाम ही हो जाता है पृथ्वी। पृथ्वी की अपेक्षा जल सत्य है, जल की अपेक्षा अग्नि सत्य है, अग्नि की अपेक्षा वायु सत्य है, वायु की अपेक्षा आकाश सत्य है, आकाश की अपेक्षा अव्यक्त सत्य है, अव्यक्त की अपेक्षा भी आत्मा सत्य है, आत्मा परम सत्य है, अन्यों में सत्यत्व उपचारित है। यह हुआ मृत्तिकेत्यव सत्यम से क्या सार निकला, उपादेय की अपेक्षा उपादान ही सत्य होता है। तो चरम सत्य आत्म तत्व ही है, सदैव सत्यम, अन्यों में सत्यत्व उपचारित है, वास्तव सत्य तो एकमात्र आत्मा ही है। यह अभिप्राय कल इसका अर्थ हो गया। इति प्रकृति मात्र से अधिष्ठान्ते सत्यत्वावधारणात्। यहाँ प्रकृति शब्द का अर्थ हुआ उपादान, कल इसकी भी व्याख्या हो गई थी। प्रकृति शब्द का अर्थ उपादान होता है। व्याकरण के अनुसार हमने कल कहा जनिकर्तु प्रकृति ही, जनिकर्तु प्रकृति ही, कर्तृत्व ही नहीं, निमित्त कारण ही नहीं, बल्कि उपादान कारण भी एक ही तत्व है। प्रकृति का अर्थ है उपादान। प्रकृति मात्र से दृष्टान्त सत्यत्वावधारणात्, उपादेय की अपेक्षा उसकी प्रकृति अर्थात उसका उपादान ही सत्य होता है। किसी भी उपादेय से, उपादेय का अर्थ है उपादान कारण से निर्मित कार्य से सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उपादान को पूर्ण रूप से काढ़ लेने पर, खींच लेने पर क्या होगा, वह जो कार्य है उपादेय नाम मात्र शेष रहेगा। पृथ्वी की अपेक्षा जल, जल की अपेक्षा अग्नि, अग्नि की अपेक्षा वायु, वायु की अपेक्षा आकाश, आकाश की अपेक्षा अव्यक्त, अव्यक्त की अपेक्षा भी आत्मतत्व परम सत्य है। यह अर्थ हुआ। अन्यों में सत्यत्व उपचारित है, आत्मा की सत्ता से ही अन्यों को सत्ता प्राप्त है। यह अभिप्राय। स्वतः सत्व एकमात्र आत्म तत्व है।
प्रकृति मात्र से दृष्टांत सत्यत्वावधारणात्। प्रकृति मात्र माने केवल उपादान ही सत्य होता है, ऐसा निश्चय श्रुति के द्वारा प्राप्त है। वाचारंभण शब्देन च विकार जातस्य अनृतत्वाभिधानात्। वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम। उपादानातिरिक्त जो उपादेय परिलक्षित होता है वह तो वाग विलास ही है, वाग वैभव ही है, यह अभिप्राय हुआ। मिट्टी को ही घटाकृति का रूप देते हैं तो उसका नाम घट होता है। घट क्या है? आकृति विशेष के रूप में परिलक्षित मृत्तिका। मृत्तिका के बिना घट कुछ है ही नहीं। अगर है तो उसका नाम है घट, नाम शब्द मात्र है। यह ऐसे हमने कहा अंत में सत्य के अतिरिक्त जो कुछ है शब्द ही है। तो अंत में दो ही पदार्थ शेष रहते हैं, कल इसकी बहुत व्याख्या हो गई। एक आत्म तत्व शेष रहता है, एक ओंकार माने शब्द ब्रह्म शेष रहता है। शब्द ब्रह्म का नाम ही ओंकार है। श्रीमद् भागवत 12 स्कंध में इस तथ्य को ख्यापित किया गया। और गोपाल उत्तर तापनी में भी और सीता उपनिषद सीतोपनिषद में भी इसी तथ्य को ख्यापित किया गया है। ओम ही प्रकृति है। सांख्यों के यहाँ प्रकृति कौन है? त्रिगुण। प्रकृति का अर्थ है उपादान। हमारे यहाँ ओम प्रणव शब्द ब्रह्मात्मक प्रणव ही ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। एकाक्षर ब्रह्म माने शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म ओम, यही हमारे यहाँ प्रकृति है, उपादान है। या इसका अर्थ ब्रह्म जो है वो ओम के द्वार से, ओंकार के द्वार से ही जगत रूप से अभिव्यक्त होता है। वो कहेंगे त्रिगुण। प्रकृति जो है त्रिगुण के रूप में जगदाकार परिलक्षित होती है। सांख्यों के यहाँ जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण प्रकृति है। ईक्षण सत्वगुण की प्रधानता से और परिणाम तमोगुण की प्रधानता से, बीच में रजोगुण है। कल एक दृष्टांत दिया था। मेरठ का एक व्यक्ति आया, पेंट वाला। उसने हमसे कहा ओम हरि, तो हम बोले नहीं, दंडी स्वामी को ओम हरि कहते हैं। वो पेंट में था, सन्यासी भी नहीं। उसने कहा हम भी ओम हरि आप हमको कहिए बदले में, हम भी ब्रह्मचारी हैं। तो अभी मैं चुप रहा। बाद में उसने बहुत अच्छा कहा, आप मुझको पेंट में देखते हैं इसलिए मानते हैं मैं गृहस्थ हूँ। मैं गृहस्थ नहीं हूँ। 3 भाई, मैंने बीच क्या सोचा कि मैं बीच का भाई हूँ। बड़े भाई से कहा तुम भी शादी कर लो, छोटे भाई से कहा तुम भी शादी कर लो। ट्रैक्टर की मैं दुकान करूँगा, जहाँ तक बनेगा तुम लोगों की मदद करूँगा, मैं विवाह नहीं करूँगा। तो दोनों भाइयों को कमा के देता हूँ, रोटी स्वयं भी पाता हूँ। आप मुझे ब्रह्मचारी समझिए, मैं भी ब्रह्मचारी ही हूँ। भूमानंद का शिष्य हूँ। ये भी नहीं कहा भूमानंद जी महाराज का। तो क्या अर्थ हुआ? जो रजोगुण है इसकी वंश परंपरा चलती है या नहीं, इस पे 2 प्रस्थान हो जाते हैं। रजोगुण की स्वतंत्र रूप से वंश परंपरा नहीं चलती, क्योंकि 2 जो हैं निष्क्रिय हैं। कौन? सत्वगुण भी निष्क्रिय है, तमोगुण भी निष्क्रिय है। सात्विक व्यक्ति भी निष्क्रिय होते हैं, तमोगुणी भी निद्रा आलस प्रमाद में बिल्कुल निष्क्रिय डूबे रहते हैं। तो रजोगुण जिसको छू लेता है उसको सक्रिय कर देता है। सत्वगुण की वंश परंपरा चलती है, तमोगुण की वंश परंपरा चलती है। एक प्रस्थान यह, रजोगुण की वंश परंपरा नहीं चलती। रजोगुण क्या करता है? सत्वगुण को सक्रिय बनाकर
उसकी वंश परंपरा चला देता है, तमोगुण को सक्रिय बनाकर उसकी वंश परंपरा चला देता है, तो रजोगुण की वंश परंपरा नहीं चलती। एक प्रस्थान ही है, एक प्रस्थान है सात्विक, राजस, तामस, तीनों प्रकार के आम होते हैं, तीनों प्रकार की वंश परंपरा चलती है, दो प्रस्थान हो जाते हैं। रजोगुण की स्वतंत्र वंश परंपरा नहीं चलती, एक प्रस्थान ही है, एक विवरण प्रस्थान है, एक भांति प्रस्थान है। इसी आधार पर रजोगुण की वंश परंपरा नहीं चलती। रजोगुण अपना उपयोग सत्वगुण तमोगुण को सक्रिय करने में कर लेता है, क्योंकि सत्वगुण भी निष्क्रिय होता है, तमोगुण भी निष्क्रिय होता है। तमोगुण में नींद, आलस, प्रमाद, सत्वगुण में समाधि। क्रिया तो रजोगुण की भूमि में होती है, तो दोनों को वंश परंपरा चलाने में रजोगुण अपना उपयोग कर लेता है। एक प्रक्रिया ये है सांख्यों की, इसलिए राजस आम की वंश परंपरा नहीं। एक प्रक्रिया ये है कि रजोगुण की भी वंश परंपरा चलती है, उसी को लेकर विवरण प्रस्थान और भांति प्रस्थान में भेद हो जाता है। ये सब लंबा काम है। ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यम, यह सब कुछ जो है आत्मस्वरूप ही है और आत्म तत्व ही एकमात्र सत्य है। इति च परम कारणस्यैव एकस्य सत्यत्वावधारणात्, इस श्रुति के बल पर भी यही तथ्य सिद्ध होता है कि परम कारण जो ब्रह्मात्म तत्व है एकमात्र सत्य है। अन्यों में सत्यत्व उपचारित है, सत्य तो सदैव सत्यम। इस पैंगी रहस्योपनिषद के अनुसार वस्तुतः सत्य ही सत्य है। मृत्तिकेत्यव सत्यम आदि जो कहा गया वो तात्कालिक दृष्टि से उपादेय की अपेक्षा उपादान सत्य होता है। उपादेय का उदय स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान होने के कारण उपादान को सत्य कहा जाता है, लेकिन चरम उपादान अधिष्ठानात्मक होता है, अंत में वही एकमात्र सत्य होता है। अन्यों में सत्यत्व उपचारित होता है। सात्मा तत्वमसि श्वेत केतो, तत्वमसि श्वेत केता, श्वेत केतो इति। श्वेत केतु पढ़ के आया था, घमंडी हो गया था, पिता का अभिवादन भी नहीं किया। ऐसा होता है क्या? काशी वासी गया होगा, खूब पढ़ के न्यायाचार्य आदि हो के आया होगा, उसने सोचा होगा कि पिता विद्वान थे लेकिन स्वयं नहीं पढ़ाया। क्यों? पिता ही जब पुत्र को पढ़ाने लगते हैं तो लाड़ प्यार के कारण जितनी विद्या है वो सोचते हैं कि दिन में पिला दूँ। लाड़ प्यार के कारण, आसक्ति के कारण बेटे को डांटते भी नहीं, बेटा अनुशासन नहीं मान सकता है। स्वयं विद्वान होने पर भी दूसरे के पास अध्ययन के लिए अपने पुत्र को पंडित लोग भेजते थे, क्योंकि लाड़ प्यार में बिगड़ भी सकता है, अधिक घूटी भी पिला सकते हैं, अनुशासन मान सकता है, नहीं भी मान सकता है। पढ़ के आया, वो तो अहंकारी हो गया, पिता का अभिवादन भी नहीं किया। पिता ने सोचा वो बड़ा गुमानी हो के आया है। तो उन्होंने कहा, अच्छा, जिस एक तत्व के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है तुम जानते हो। अब उसके चक्कर आने लगा। तो उसने कहा कि मैं तो अपने गुरुजी का बहुत लाडला प्यारा विद्यार्थी, गुरुजी मुझसे कुछ छिपाते नहीं थे, अगर गुरुजी जानते होते तो मुझको अवश्य देते। अब पिताजी ने ऐसा प्रश्न कर दिया, लगता है मेरे गुरुजी जिनसे विद्या अध्ययन करके आया हूँ उनको भी वो ज्ञान नहीं है। सचमुच में उनके गुरुजी को भी ये ज्ञान नहीं था। तब उसका अहंकार शिथिल हुआ, तब शरणागत हुआ, तब अपने पुत्र को ही कहा स आत्मा तत्वमसि। 9 बार तत्वमसि का उपदेश दिया गया है छांदोग्य उपनिषद में, तत्वमसि महावाक्य। यही कहा
स आत्मा, वह आत्मा है। तत्त्वम असि, तत्त्वम असि, तत्त्वम वही तुम हो। इस प्रकार आत्मा का उपदेश दिया। इति च शारीरस्य ब्रह्मभावोपदेशात्। शारीरस्य, शारीर माने शरीर में रहने वाला जो साक्षी रूप आत्म तत्व है। क्षेत्रज्ञ जैसे है ऐसे शारीर, शारीरक मीमांसा भी ब्रह्मसूत्र को कहते। शारीर माने उधर क्षेत्रज्ञ कहते हैं, यहाँ शारीर। शरीर को जब क्षेत्र कहेंगे तो क्षेत्रज्ञ नाम हो जाएगा, शरीर को शरीर ही कहेंगे तो आत्मा का नाम शारीर। शरीर की फिर लक्षणा कहाँ तक होगी? देहेन्द्रिय प्राणांतःकरण। शरीर की लक्षणा हो जाएगी, केवल शरीर ही नहीं, शरीर के सहित लक्षणा करेंगे तो इंद्रिय प्राण अंतःकरण, अर्थात स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अर्थात पंच कोश। स्थूल शरीर को लेकर एक कोश अन्नमय कोश, सूक्ष्म शरीर को लेकर प्राणमय मनोमय विज्ञानमय कोश, कारण शरीर को लेकर फलात्मक और बीजात्मक आनंदमय कोश। फिर स्थूल शरीर के भी, स्थूल शरीर का नाम है अन्नमय कोश। इस शरीर के भी 6 कोश हैं, उनका नाम है 60 कौशिक। शरीर का नाम है 60 कौशिक। अन्नमय कोश जो स्थूल शरीर है, इसके भी एक कोश के 6 कोश हैं, तो 60 कौशिक। 60 कौशिक नाम रख दें किसी का तो 6 कोशों वाला कौन? स्थूल शरीर। कहाँ लिखा है? मुद्गल उपनिषद में। और वाचस्पत मिश्र भामतीकार ने शरीर के लिए 60 कौशिक शब्द का प्रयोग किया। कौशिक यहाँ पर विश्वामित्र की ओर नहीं जाना है। कौशिक माने कोश वाला, 60 कौशिक माने 6 कोशों वाला। अन्नमय स्वयं एक कोश है, इस कोश के 6 कोश हैं। 6 कोश क्यों कहा? स्त्री पुरुष दोनों में अनुगत 6 धातुएं हैं। पुरुष में एक धातु की अधिकता होती है, उसका नाम है शुक्र। स्त्रियों में केवल शोणित पर्यंत ही है, एक धातु की न्यूनता होती है। इसमें अपमान की बात नहीं है, तो शरीर का विज्ञान है, वस्तु स्थिति है। पुरुष में शुक्र नामक 7वें धातु की अधिकता होती है। उभय सम्मत धातु हैं 6, इसलिए शरीर का नाम स्त्री पुरुष दोनों को मिला करके शरीर का नाम हो गया 60 कौशिक। एक एक धातु को एक एक कोश कह दिया, 60 कौशिक। अन्नमय कोश भी 60 कौशिक होता है, माने 6 कोशों वाला होता है। एक एक धातु का नाम एक एक कोश। उसमें भी है आरंभ के जो 3 कोश होते हैं वो माता के द्वारा प्राप्त, अंतिम जो 3 कोश माने धातुएं होती हैं पुरुष की प्रधानता, पिता की प्रधानता। हम लोगों का जो शरीर है वो माता पिता दोनों के अनुग्रह का युग्म रूप है। आरंभ के जो 3 स्थूल 3 धातुएं हैं वो माता की प्रधानता से, अंतिम जो 3 धातुएं हैं वो पिता की प्रधानता से। इसलिए पूरे हमारा आपका शरीर जो है माता पिता के अनुग्रह का मूर्त रूप है, ये सब है। इति च शारीरस्य ब्रह्म भावोपदेशात्। अब इस प्रकार का जो शरीर विज्ञान है वो भौतिकवादियों को नहीं है ना, तो लाभ क्या हुआ? एक संभव प्रमाण होता है। 1 अरब में 1 करोड़ सन्निहित है ही, 1 रुपया सन्निहित है ही। संभव प्रमाण। अध्यात्मनिष्ठ कोई होगा तो भौतिक जगत में भी उसकी गति होगी या नहीं? क्योंकि हमारे यहाँ तो ब्रह्म निमित्त और उपादान दोनों कारण है। तो जब ब्रह्म का आत्मा का ज्ञान होगा तो यतो वायुमानि भूतानि, जगत के उपादान का ज्ञान होगा तो जगत में जो पंचभूत आदि हैं, पांचभौतिक, उनका भी ज्ञान होगा या नहीं? अध्यात्मवादी तो भौतिकवादी हो ही जाता है, माने अध्यात्मवादियों को पंचभूतों का भी सम्यक ज्ञान होता है।
भौतिकवादियों को भूतों का भी ज्ञान नहीं होता, आत्मा का ज्ञान तो होने से रहा। तो घाटा तो नहीं है ना, हाथी के पाँव में सबका पाँव। जगत की उत्पत्ति का प्रकार, स्थिति का प्रकार, समृद्धि का प्रकार, निग्रह का प्रकार, अनुग्रह का प्रकार, तिरोधान का प्रकार, सब प्रकार का विज्ञान अध्यात्मनिष्ठ व्यक्तियों को होता है। तो भौतिक क्षेत्र में भी अध्यात्मवादी की अमोघ गति हो सकती है अगर ठीक से पढ़ा हो तो। शारीरस्य ब्रह्मभावोपदेशात्, शारीर माने देही, जीवात्मा, क्षेत्रज्ञ। इसीलिए हमने बताया कि गीता के 13वें अध्याय में इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र शरीर को कहा, आत्मा का नाम क्षेत्रज्ञ। आगे चलकर कल बताया था क्षेत्र के क्षेत्रफल का वर्णन किया गया। क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च अष्टधा प्रकृति। आगे 16 विकृति, इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचरा। 8 और 16 कितने हो गए? 24। यहाँ तक क्षेत्र के क्षेत्रफल। और क्षेत्र में जैसे बथुआ इत्यादि साग न भी लगावे, गेहूँ के साथ बथुआ आदि साग अपने आप उग जाते हैं। ऐसे इच्छा द्वेष सुखम दुखम ये सब अपने आप उग जाते हैं क्षेत्र में। मूल क्षेत्र जो है तत्व की दृष्टि से कितने हैं? 24 भेद कहाँ कहाँ है? महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च अष्टधा प्रकृति, इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचरा, 16 विकृति, 24 तत्व। यह हुआ। तो अध्यात्मविद भौतिक विज्ञान में भी विशेषज्ञ हो गए या नहीं? भौतिक विज्ञान का भी विशेष ज्ञान उसको होगा ही। अब भौतिकवादी जो हैं पंचभूतों में किस प्रकार कार्य कारण भाव है इसका निश्चय करना ही उनके लिए अभी सैकड़ों वर्ष लग सकता है। क्या पृथ्वी का कारण जल ही क्यों, जल का कारण तेज ही क्यों, तेज का कारण वायु ही क्यों? हमने वैज्ञानिकों को एक दिया है ना यह सूत्र, पृथ्वी 10 किलो मिट्टी को आप जल बना के दिखाइए। एक ऐसा प्रेशर युक्त यंत्र लीजिए जिससे पृथ्वी में रहने वाला जो गंध नामक गुण है उसको कर्षित करके जल बना के दिखाइए। हमारा दिमाग गया है यंत्रों के आविष्कार पर। हमको टोकार बहुत लगता है, टोक दे कोई तो टोकार माने टोकना। एक व्यक्ति ने, कोई भूल गया मैं, भगवान ने कहलवाया उससे, आप विज्ञान की बात करते हैं, किसी यंत्र का आपने आविष्कार किया क्या? आक्षेप नहीं किया उसको, हुआ किसी यंत्र का इन्होंने आविष्कार किया होगा, कोई सज्जन था। हमने कहा ऐसा तो नहीं है। फिर हमने सोचा कि वो ईश्वर के द्वारा इसके मुख से कहलवाया गया है कि यंत्र भी बनाओ, बने। तो अब हमारा ध्यान गया यंत्र बनाने पर। तो यहाँ यंत्र बनाऊंगा नहीं, लेकिन कैसे बनेगा? तो वैज्ञानिकों से संपर्क के लिए एक संदेश हमने दिया है कि 10 किलो मिट्टी को रखिए, प्रेशर युक्त के द्वारा, दबाव के द्वारा क्या करिए, उससे गंध नामक गुण को कर्षित करके मैंने मिट्टी को, 10 किलो मिट्टी को पानी बना के दिखाइए। फिर अगर वो बनाने में समर्थ होंगे तो पानी को अग्नि बनाइए, अग्नि को वायु बना दीजिए, वायु को आकाश बना दीजिए। ठीक, पानी को अग्नि, इसी से एटम बम आदि का मार्ग भी नए ढंग से प्रशस्त हो जाएगा। हमारा ध्यान अभी चला गया है यंत्र पर। क्या ये एकादश स्कंद भागवत में तो ये श्लोक है, लेकिन इसकी प्रक्रिया तो नहीं है ये सब। इसीलिए ना अब हमारा ध्यान गया कि शास्त्र में जहाँ जहाँ विज्ञान के स्रोत हैं, गीता पूरी पढ़ें तो क्या निकलेगा? कितने विज्ञान के स्रोत निकलेंगे? 2 ही निकलेंगे पूरे गीता, मुख्य रूप से 2 ही हैं।
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एक ही अव्यक्त अव्यक्त। गीता के 18वें अध्याय में व्यक्त अव्यक्त और सनातन अव्यक्त, सनातन अव्यक्त को अक्षर अव्यक्त कहा गया गीता में। बस ना सत्व विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। विज्ञान को लेकर 2 ही वचन है पूरे गीता। बाकी अध्यात्म का वर्णन। 18वें अध्याय का अधिष्ठान, अधिष्ठानम तथा कर्ता इंजीनियरिंग का अधिष्ठान, हम उसको भी ले लेते हैं। तो अव्यक्तादीनि भूतानि ना सत्व विद्यते भाव ना भावो विद्यते सतः को एक कर दिया। अब गीता के 18वें अध्याय में इंजीनियरों के लिए बहुत उपयोगी है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम से पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवन सेवात्र पंचमं। रेल की दुर्घटना हो गई, जांच कमीशन क्या जांच करे इस श्लोक के आधार पर। पटरी या डब्बेगत त्रुटि के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई, कर्ता ड्राइवर के प्रमाद से तो दुर्घटना नहीं हुई। कर्णम से पृथक विधम, ब्रेक आदि फेल हो जाने के कारण दुर्घटना तो नहीं हुई। विविधा से पृथक चेष्टा, सिग्नल दिखाने झंडी आदि दिखाने में प्रमाद के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई। दैवी प्रकोप आंधी तूफान वर्षा कोहरा आदि के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई। केवल ये गीता के 18वें अध्याय के इस श्लोक के आधार पर जांच कमीशन बने, कहीं भी वो जांच कमीशन वस्तु स्थिति को सामने ला के रखने में समर्थ। क्या बीमारी आदि के इलाज में भी लग सकता है। सब जगह अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम से पृथक विधम विविधा से पृथक श्रेष्ठा दैवम से वात्र पंचमं। कर्ता आजकल चीन को ढूंढ लो ये फैलाने वाला रोग ऐसा। चलो जी, ये ग्रंथ भी होना चाहिए। शारीरस्य ब्रह्म भावोपदेशात्, शारीर माने क्षेत्रज्ञ आत्म तत्व पुरुष। तो गीता में पहले क्षेत्र क्षेत्र कहा, क्षेत्र का क्षेत्रफल कहाँ, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। क्षेत्र को कहाँ पहुँचा दिया, मूलक क्षेत्र क्या है प्रकृति, और क्षेत्रज्ञ का मौलिक स्वरूप क्या है पुरुष। अंत में क्षेत्र का समाहार कर दिया प्रकृति में, क्षेत्रज्ञ का समाहार कहाँ हो गया पुरुष में। प्रकृति पुरुषम चैव विध्यन आदि भावपि विकाराम स गुणाम चैव विद्धि प्रकृति संभवान। यहाँ पर ले गए, दोनों अनादि है कौन, प्रकृति और पुरुष। क्षेत्र का समाहार हो गया प्रकृति में, क्षेत्रज्ञ का समाहार हो गया पुरुष में। 2 ही तत्व रह गए, प्रकृति और पुरुष, दोनों अनादि हो गए। लेकिन दोनों अनादि होने में कूटस्थ अनादि अबाध्य अनादि कौन हुआ, विकारांश गुणांश चैव विद्धि प्रकृति संभवान। यह अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम अव्यय। अनादि होता हुआ निर्गुण होने के कारण पुरुष हो गया अबाध्य अव्यय। अनादि होती हुई सगुण होने के कारण प्रकृति हो गई बाध्य। बस इतने में हो गया पूरा अध्यात्म, पूरी सृष्टि का निरूपण। गीता का 8वां अध्याय व्यक्त अव्यक्त, सनातन अव्यक्त या अक्षर अव्यक्त, अव्यक्तोक्षर अव्यक्त अक्षर, ये 2 ही 3 श्लोक हैं गीता में विज्ञान परक, बाकी सब अध्यात्म परक। स्वयं प्रसिद्धम एतत् शरीरस्य ब्रह्मात्मत्वमुपदिश्यते न यत्नांतर प्रसाध्यम। शारीरस्य, यह जो शारीर आत्म तत्व है, स्वयं प्रसिद्ध का मतलब स्वप्रकाश है, कोई अंधकार में पड़ा हुआ नहीं है। स्वप्रकाश अवेद्य होता हुआ अपरोक्ष है, साक्षात अपरोक्ष है, स्वप्रकाश है। इसी को शारीर आत्मा भी कहते हैं। इसी की ब्रह्म रूपता का उपदेश किया गया है। तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म हम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म, इन महावाक्यों के माध्यम से। न यत्नांतर प्रसाध्यम, यत्नांतर की सिद्धि की अपेक्षा नहीं है। इसका अर्थ क्या है,
आत्मा की ब्रह्मरूपता का विज्ञान महावाक्यों के माध्यम से सुगमता पूर्वक हो सकता है। सदा ही आत्म तत्व ब्रह्म स्वरूप ही है, लेकिन जब तक इस तथ्य का विज्ञान नहीं होता तब तक क्रियाकारक फल रूप जगत में व्यक्ति रमा रहता है। जन्म और मृत्यु का अजस्र क्रम चलता रहता है। अतश्चेदम शास्त्रीय ब्रह्मात्मत्वमवगम्य मानम स्वाभाविकस्य शारीरात्मत्वस्य बाधकं संपद्यते। रज्ज्वादि बुद्धया इव सर्पादि बुद्धीनाम। यह कहा। पानी पी लें। स्वयं प्रसिद्धम एतत् शारीरस्य ब्रह्मात्मम उपदिश्यते। स्वयं प्रसिद्ध का मतलब स्वप्रकाश है, साक्षात अपरोक्ष। मैं नहीं हूँ ऐसा तो बोध हो ही नहीं सकता। या स्वयं प्रसिद्ध है अर्थात स्वप्रकाश है। स्वयं प्रकाश अक्षत दिन राति नहीं चाहिए था कछु दिया घृत बाती तुलसीदास जी ने। स्वयं प्रसिद्ध माने स्वप्रकाश है। स्वप्रकाश का अर्थ क्या करेंगे, कई चरणों में करेंगे। जो किसी अन्य से प्रकाशित ना हो, स्वयं भी स्वयं से प्रकाशित ना हो, श्वेतर सबका उभाषक हो, उभाषणक क्रिया का कर्तृत्व भी जिसमें उपचारित हो। कहाँ से बोल रहे? अहमर्थ नामक हमारे पूज्य गुरुदेव का ग्रंथ है, अपने यहाँ छपा भी है। परमार्थ सार छपा, अहमर्थ नहीं छपा, नहीं छपा है। परमार्थ सार अच्छा, अहमर्थ छपना चाहिए था। आपकी योजना में छापे, लिस्ट में छप गया है। हाँ, योजना की जो लिस्ट है अच्छा, उसमें नाम छाप दिया। तो पूज्य गुरुदेव ने जो लिखा अहमर्थ, बहुत कठिन ग्रंथ है। एक बार महाराज ने कहा कुछ कथा वार्ता सुनाओ, तो हमने अहमर्थ का पूरा सार बताया। महाराज ने खूब आशीर्वाद दिया। मैंने कहा पहले ये तो सुन लीजिए कहाँ से मैंने लिया, आपके ग्रंथ से। मुस्कुराए फिर। आपने जो लिखा अहमर्थ बहुत कठिन ग्रंथ है, हिंदी में है, बहुत कठिन है अहमर्थ। हम गोविंदानंद डॉक्टर उनको हमने पढ़ाया था। अब अहमर्थ, अहमर्थ में क्या है? स्वप्रकाश का लक्षण क्या होगा? जो किसी अन्य से प्रकाशित न हो, स्वयं भी स्वयं से प्रकाशित न हो, श्वेतर सबका उभाषक हो, अवभाषणक क्रिया का कर्तृत्व भी जिसमें सविता प्रकाशते के समान उपचारित हो। कहो जी प्रफुल्ल रथ जी, प्रफुल्ल जी, न बताने में कोई आश्चर्य नहीं है, बता पाना आश्चर्य। जो किसी अन्य से प्रकाशित ना हो, एक चरण, स्वयं भी स्वयं से प्रकाशित ना हो। श्वेतर माने अपने अलावा, अपने अतिरिक्त अन्यों का प्रकाशक हो। प्रकाशनक क्रिया का कर्तृत्व भी सविता प्रकाशते के समान, सविता प्रकाशते कर्तृत्व बुद्धि थोड़े है। क्या? सविता प्रकाशते। मातृ कोप रवि रश्मि पड़ते ही भगवान लाला नहीं चाहते थे, फिर भी मुख कमल खिल गया। कुछ गुरुदेव का अर्थ, मातृ कोप रवि रश्मि के पड़ने मैया मिट्टी वैसे किए हुए थे। हाँ, तो पूज्य गुरुदेव का वाक्य, मातृ कोप रवि रश्मि के पड़ने पर भी अनक्षण्णपि मुख कमल अपने आप विकसित हो गया। पकड़ गए, ये क्या है, तुम लाला खाए नहीं मिट्टी तो। यही है। क्या कहा? जो किसी अन्य से प्रकाशित ना हो, एक स्वयं भी स्वयं से प्रकाशित ना हो। स्वयं स्वयं से प्रकाशित होगा तो स्वयं ही कर्ता, स्वयं ही कर्म, कर्म कर्तृ विरोध की प्रसक्ति होगी वैयाकरणों के अनुसार। जो किसी अन्य से प्रकाशित ना हो, स्वयं भी स्वयं से प्रकाशित ना हो, अपने अलावा सबका प्रकाशक हो, लेकिन प्रकाशनक क्रिया का कर्तृत्व भी जिसमें सविता प्रकाशते सूर्य प्रकाश स्वरूप हैं, उनके सानिध्य से प्रकाश वस्तुएं स्वतः प्रकाशित हो जाती हैं। क्या गद्य का भी हुआ है नहीं? सूर्य प्रकाश स्वरूप हैं,
उनके सानिध्य से प्रकाश वस्तुएं स्वतः प्रकाशित हो जाती हैं। फिर भी सूर्य में उनके प्रकाशकत्व का उपचार होता है तद्वत। कितने चरण में हुआ सब प्रकाश? जो किसी अन्य से प्रकाशित ना हो, स्वयं भी स्वयं से प्रकाशित ना हो, अपने अतिरिक्त अन्यों का प्रकाशक हो, तथापि प्रकाशन क्रिया का कर्तृत्व उसमें गौण हो, उपचार मात्र हो। जैसे कि सूर्य प्रकाशक, जो किसी अन्य से प्रकाशित ना हो, स्वयं भी स्वयं से प्रकाशित ना हो, श्वेतर सबका उभाषक हो, अवभाषणक क्रिया का कर्तृत्व भी जिसमें सबका प्रकाश दे के सब अनुपचारित हो, उसका नाम है स्वप्रकाश। अवेद्य होता हुआ अपरोक्ष, रामकृष्ण टीका पंचदशी। अवेद्य होता हुआ अपरोक्ष, घट पदार्थी के समान वेद्य न हो और अपरोक्ष हो, साक्षात अपरोक्ष बृहदारण्यक। अवेद्य होता हुआ अपरोक्ष, वेदन का विषय न होकर भी अपरोक्ष हो। अवेद्य होता हुआ अपरोक्ष स्वप्रकाश, रामकृष्ण टीका पंचदशी। क्या कहा चिन्मयी जी ने? चिन्मयी जी बोलेगी? बोल दे तो बहुत आश्चर्य है। ना देखो, ना बोलना स्वाभाविक है, बोल दो तो आश्चर्य है। बैठो पे, ठीक है, ये कठिन है, सुनते सुनते। एक तो विषय कठिन, एक हमारी भाषा कठिन, कठिन पे कठिन, एक गिलोय फिर नीम चढ़ी। हो गया। न यत्नांतर प्रसाद्यम। आत्मा को कोई लेप चेक कटनी छटनी के द्वारा ब्रह्म बनाया जाता है, ये नहीं। स्वभाव से ही लक्ष्यार्थभूत जो आत्म तत्व है ब्रह्म स्वरूप ही है सदा। किसी अवस्था में प्रलय में आत्म तत्व अपने आप ब्रह्म हो जाएगा, ऐसा नहीं मानना चाहिए। पूज्य गुरुदेव पढ़ा रहे थे मुक्तोपसृप्य ब्रह्म। मुक्तोपसृप्य ब्रह्म क्या शब्द होगा? मुक्तोपसृप्य ब्रह्म। गुरुदेव के शब्द ऐसे होते थे, वो तो हम उनके शब्द को पकड़ने लगे तो पंक्ति छूट जाए, पंक्ति को देखने लगे तो शब्द ही छूट जाए आरंभ में। क्या? मुक्तोपसृप्य ब्रह्म, मुक्तों के द्वारा प्राप्त होने योग्य ब्रह्म। तो हमने पूछ दिया सृष्टि काल में मुक्तोपसृप्य ब्रह्म है या नहीं? उन्होंने कहा हर समय है। ब्रह्म जो है महाप्रलय में ब्रह्म मात्र होकर शेष रहता है। सृष्टि की दशा में सृष्टि सहित है, लेकिन ब्रह्म का अभाव हो गया ये नहीं। क्या? मुक्तोपसृप्य ब्रह्म, अतद व्यावृत्ति पूर्वक, अतद निरसन पूर्वक मुक्तोपसृप्य ब्रह्म, अर्थात सच्चिदानंद तत्व का अधिगम कभी भी हो सकता है, क्योंकि जो सोपाधिक होता है उसमें निरुपाधिक की स्वतः विद्यमानता होती है। क्या वाक्य बोले? ये हरियाणा विभाग धीरे धीरे बोलता। जो सोपाधिक होता है उसमें निरुपाधिक की स्वतः विद्यमानता होती है। जो लक्ष्यार्थ वाच्यार्थ होता है ना, उसमें लक्ष्यार्थ की स्वतः विद्यमानता होती है। बनियान कुर्ता कोट पहनने वाला जो व्यक्ति है उस समय भी वस्त्र से रहित है या नहीं शरीर की दृष्टि से? ये तो आरोप हो गया ना। बिना वस्त्र का शरीर है ही उस समय भी, आरोप हो गया बनियान का, फिर कमीज का, फिर कोट का मान लो, लेकिन उस समय भी शरीर तो अपना मूल रूप है। निरुपाधिक जो होता है वो तो सोपाधिक में विद्यमान ही रहता है। उपाधि के योग से जिसकी निरुपाधिक, जिसकी औपाधिक संज्ञा होती है, उपहित संज्ञा होती है, वो स्वतः तो निरुपहित ही होता है ना, अनुपहित ही होता है। रज्ज्वादि बुद्धया एवं सर्पादि बुद्धि नाम। विवर्तवाद का उदाहरण है
मृदघट इत्यादि परिणामवाद का उदाहरण है। परिणामवाद की सहिष्णुता जब आ जाती है तब विवर्तवाद की सहिष्णुता आती है। रज्ज्वादि बुद्धया इव सर्पादि बुद्धि नाम। सर्पादि बुद्धि का मूल कारण है रज्ज्वादि बुद्धि। रज्ज्वादि बुद्धि होने पे सर्पादि बुद्धि का बाद हो जाता है। ज्ञान से ज्ञान को खतरा है। पूज्य गुरुदेव का वाक्य क्या? ज्ञान से ज्ञान को खतरा है। प्रामाणिक ज्ञान से और प्रामाणिक ज्ञान को खतरा है। प्रामाणिक ज्ञान से और प्रामाणिक ज्ञान को खतरा है। ज्ञान से ज्ञान को खतरा है। बाधिते च शारीरात्मत्वे तदाश्रय समस्त स्वाभाविको व्यवहारो बाधितो भवति। वाच्यार्थ कोटि प्रविष्ट जो शारीर आत्मा है उसका बाध हो जाने पर का मतलब बाधिते च शारीरात्मत्वे तदाश्रय समस्ताः स्वाभाविको व्यवहारो बाधितो भवति। यत् प्रसिद्धये नानात्वांशो परो ब्रह्मणः कल्प्येत। शरीर इत्यादि का बाध हो जाने पर शरीर जो आत्म तत्व है अपने मौलिक स्वरूप में ही शेष रहता है। तो व्यवहार को साधने के लिए मैं क्या दृष्टा, श्रोता, मनता, गंता, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, यह सब जो भाव होता है यह सब किसको लेकर है? देहेंद्रीय प्राणांतकरण को लेकर है, उपाधि को लेकर है। इन सब का निरसन हो जाता है। दर्शयति च श्रुति बृहदारण्यक उद्धृत किया भगवान शंकराचार्य महाराज ने। श्रुति इस तथ्य को स्वयं उद्भाषित करती है क्या? यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवा भूत तत्केन कम पश्येत। जिस अवस्था में तत्वज्ञ की दृष्टि से जिसको तत्व ज्ञान हो गया, सबकी आत्मरूपता का ही निश्चय हो गया, तो उसमें केन कम पश्येत, किससे किसको कौन देखे। सारा व्यवहार होने पर भी सब व्यवहार पर पानी फिर जाता है। सर्वेच्चात्मबोधेन पानीयम तेषु पातितम। यत्र त्वस्य सर्वम क्रियाकारक फल, सर्व माने क्रियाकारक फल। जिस तत्व की दृष्टि में जब आत्म तत्व की सर्वरूपता का निश्चय हो जाता है तब क्रियाकारक फल भेद, ग्राह्य ग्राहक भेद सब शांत हो जाता है। व्यवहार चलता रहता है लेकिन सत्यत्व बुद्धि, परमार्थ बुद्धि नहीं बनती है। इत्यादि न ब्रह्मात्मत्वदर्शिनं प्रति समस्तस्य क्रियाकारक फल लक्षणस्य व्यवहारस्य अभावम् नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्। बहुत बढ़िया पूज्य गुरुदेव ने इसका अर्थ बताया। युक्तः तत्ववित् नैव किंचित करोमीति, पश्यन देखता भी, खाता हुआ, पीता हुआ, ये सब। नैव किंचित करोमीति। एक बच्चा था, एक थे कोई वानप्रस्थ, उनका पोता था वृंदावन में। वो भोजन करता तो उसको मालूम नहीं किसी का नाम भोजन करे। भोजन करे ना पानी पी रहा ना तो ऐसे ही तो कहा कि अज्ञानी होगा या पागल होगा। तो दो शब्दों का प्रयोग किया, युक्तः अतत्ववित्। विक्षिप्त भी नहीं है, अज्ञानी भी नहीं है। पूज्य गुरुदेव ने अर्थ बताया कि इन दो शब्दों पर ध्यान दो। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्। युक्तः भी है, विक्षिप्त नहीं है, और अबोध बालक भी नहीं है। अरे पेशाब कर दिया ना, वो कहना उसको मालूम नहीं किसी का नाम मूतना है। छोटा बच्चा था वो किसी व्यक्ति का पोता था वृंदावन में। पेशाब कर दिया तुमने ना, उसको मालूम नहीं पेशाब क्या है। भोजन करना, भोजन किया ना, तो झूठ तो नहीं बोलता था, बेचारे को पता ही नहीं। ऐसे नैव किंचित करोमीति, भोजन करता हुआ भोजन कर रहा ना, उसको नहीं मालूम किसी का नाम भोजन करना।
इसी प्रकार एक संगीत की सभा थी वृंदावन में, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के यहाँ कोई गायक आए थे और भैरवी राग में गाया उन्होंने। उसके बाद एक श्रोता ने कहा कि मेरी भावना है कि भैरवी राग कभी सुनूं। तो स्वामी जी मुस्कुराए, वो गायक भी मुस्कुराया, आपकी बड़ी कृपा होगी, भैरवी राग सुना दे। तो उन्होंने कहा अब तक जो आप सुन रहे थे उसी का नाम भैरवी राग है। क्या ऐसे ही। इसीलिए कहा कि जिस तत्वज्ञ के दृष्टि में सबकी आत्मरूपता सिद्ध हो गई, केन कम पश्चात, किसके द्वारा किसको देखे, कौन देखे, त्रिपुटी समाप्त। व्यवहार चलता रहता है लेकिन व्यवहार में सत्यत्व बुद्धि नहीं होती। इत्यादि न ब्रह्मात्मत्वदर्शिनम प्रति समस्तस्य क्रियाकारक फल लक्षणस्य व्यवहारस्य अभावम। इन वचनों के द्वारा श्रुति ने ब्रह्मात्म तत्व के दर्शन से संपन्न जो महानुभाव हैं उनकी दृष्टि में क्रियाकारक फल रूप सकल व्यवहार का अभाव हो जाता है। व्यवहार करते हुए भी अलिप्त ही रहते हैं। ये वेदांती लोग बड़े झूठ बोलते हैं। ऐसा लोग कहते हैं ना। देखो यह हुआ तो गुरु चेला थे। गुरु कौन थे? दुर्वासा जी। चेला कौन थे? श्री कृष्ण भगवान। यमुना जी खूब उत्ताल तरंग से युक्त। उस समय कोई संत आते थे, शंख बजा देते थे, तो गांव वाले ये सब जाकर उनको भोजन वोजन देते थे। गांव के कुछ बाहर ठहरते थे। यमुना जी उत्ताल तरंगों से युक्त, यमुना के उस पार आके दुर्वासा जी ने जोर से शंख बजाया। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि ये मेरे गुरु जी आए हैं। कौन है? दुर्वासा जी। गोपियों से कहा कि गोपियों सुनो, मेरी एक आज्ञा मानो, खूब थाल सजाओ, बढ़िया बढ़िया पकवान ये सब बनाओ, मेरे गुरुजी आए हैं, शंख बजा रहे हैं, भूखे हैं, यमुना पार जा कर के उनको भोजन कराओ। कम से कम 100 थाल तो होने चाहिए, 108। गोपियों ने कहा यहाँ पुल नहीं, कोई नौका आदि नहीं, कैसे जाऊँ? कोई बात, डूब जाऊंगी ना, हम तैराकी तो है नहीं, और वो थाल लेकर कैसे जाएं? उन्होंने कहा कि यमुना जी से कहना कृष्ण यदि नैष्ठिक ब्रह्मचारी हों, इस सत्य के प्रभाव से यमुना मैया रास्ता दे दो। मुस्कुराई। रासलीला करने वाले का ये वचन है। ठीक है भाई, ठीक है बहनों, चलो क्या लगता है अपने आप को। थालियाँ सजाई। यमुना जी से उत्ताल तरंग पर थी, धार वार निकली नहीं थी उस समय। श्री कृष्ण नैष्ठिका ब्रह्मचारी हैं, इस सत्य के बल पर हमको रास्ता दे दो। घुटने भरी जल हो गया, चली गई। वो कौन थे? दुर्वासा जी। 50-100 थाली के साथ निकल गए। उसके बाद कहा गोपियों जाओ। कैसे जाऊं? उत्ताल तरंग से युक्त यमुना जी हैं, आई कैसे? इस वचन के बल पर। अब जाऊं कैसे? इस वचन के बल पर दुर्वासा जी दूर्वा के अतिरिक्त कुछ ना खाते हों, इस सत्य के प्रभाव से यमुना जी रास्ता दे दो। क्या बात है, अभी तो 50-100 थाल खा गए। दूर्वासा का अर्थ क्या होता है? दूर्वा कहें, दूरवासा, दूरवासा माने मैले कुचले कपड़े पहनने वाला। दूरवासा माने दूर का ही भोजन करने वाले। तो गोपियों ने सोचा 100 थाली तो खा गए। सिद्धों की बात है भाई। आई कैसे? ऐसे आ गई। तो जाओ कैसे? ऐसे जाओ। या दुर्वासा जी दूरवा के अतिरिक्त कुछ न खाते हों, जिस सत्य के प्रभाव से यमुना जी रास्ता दे दो। यमुना ने रास्ता दे दिया। एक गुरु चेले से मिली भगत है यमुना की। हो गया।
ओम पूर्णमदः, इसलिए नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्। इस ज्ञान का सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ होता है? ब्रह्मा जी जो हैं इतनी विशाल सृष्टि बना लेते हैं, करते तो नहीं व्याप्ता। विष्णु भगवान इतने को भोजन देते हैं, सब करते तो नहीं व्याप्ता। शिव जी तो सबसे बड़े भयंकर, सबको खा लेते हैं, मार देते हैं। कर्तृत्व तो अगर कर्म का क्षेत्र विशाल हो। एक व्यक्ति ने कहा, महाराष्ट्र के थे कोई बाबा, और विलीन आत्मा ने, क्या नाम था, विलीन आत्मा, ये तो बाल गोपाल रहे होंगे। तो वो एक बार हमसे कहा, घूमने जाते थे, द्वेष जो है कई प्रकार से व्यक्ति का उभर आता है ना, आप प्रतिज्ञा कीजिए कि आप लिखेंगे नहीं। हमने कहा, आप कौन होते? मेरे गुरु हैं क्या आप? नहीं नहीं, लिखने का अभिमान हो जाएगा। हमने कहा, लिखने का अभिमान हो जाएगा ये तो फिर तो चलने का अभिमान हो जाएगा, खाने का, पीने का। आप कौन होते हैं? मेरे गुरुदेव जो हैं वो जात में मिलने, दर्शन करने। क्या लिख रहे हो? गुरुदेव कहते थे कि पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, इन सब से क्या हुआ? प्रवचन करना, विद्या उच्छलित रहती है। ब्राह्मण हो, सन्यासी हो, इन सबको मत छोड़ना, अच्छा है तुम्हें, इसका व्यसन है। आपको नहीं, लिखने का अभिमान हो जाएगा। हमने कहा, अभिमान तो कहीं भी हो सकता है व्यक्ति को, तो क्या अर्थ हुआ? इसलिए नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्। हो गया ना? नारायण क्या पूछा था? स्वप्रकाश। लो, वो सोचे पिंड छूट गया। जो स्वयं भी, जो किसी अन्य से प्रकाशित ना हो, स्वयं भी स्वयं से प्रकाशित ना हो, श्वेतर सबका उभाषक हो, उभाषण क्रिया का कर्तृत्व भी जिसमें सविता प्रकाश दे के समान उपचरित। आप तो बोलो। जो किसी अन्य से प्रकाशित ना हो, स्वयं भी स्वयं से प्रकाशित ना हो, श्वेतर सबका उभाषक हो, और वासना क्रिया का कर्तृत्व भी जिसमें सविता प्रकाश दे के समान उपचरित हो, वह सब प्रकाश है। हाँ, स्वयं से स्वयं को प्रकाशित ना हो, अन्य का प्रकाशक हो, हाँ, स्वयं उल्लसित हो, उल्लसित, हाँ ठीक। जो किसी अन्य से प्रकाशित ना हो, एक, स्वयं भी स्वयं से प्रकाशित ना हो, दो, श्वेतर सबका प्रकाशक हो लेकिन प्रकाशन क्रिया का कर्तृत्व भी जिसमें सविता प्रकाश के समान उपचरित हो। ये बोलेंगे निकेश जी, साथ में रहते हैं इसलिए। जो किसी अन्य से प्रकाशित न हो, स्वयं भी स्वयं से प्रकाशित न हो, श्वेतर का प्रकाशक हो किंतु प्रकाशन क्रिया का कर्तृत्व जिसमें सविता प्रकाशते के समान उपचरित हो, स्वप्रकाश होता है। चंगी गल, तुसी प्रेम नाल चलो भोजन करो। दसो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।